द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक चुनाव हारने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अब लुटिया डूबने वाली है। एक के बाद एक राज्यों में हार दिखाई दे रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं, सकाल ग्रुप का एक सर्वे आया है, जिस सर्वे में साफ तौर पर निकलकर सामने आया है कि भैया अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी शिंदे की सरकार गिर जाएगी। और ऐसा कई राज्यों के लिए भी कहा गया है कि राज्यों की जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के ही नेता अब सवाल खड़े कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमें कर्नाटक की हार से सीख लेनी चाहिए। वो जो मुद्दे कर्नाटक में हावी हुए थे वो अब पूरे देश में हावी हो चुके हैं। यानी जो अन्य राज्यों में जहां चुनाव होना है, जिसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है कि भैया ये 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, उन राज्यों की भी हालत खराब दिख रही है। और कुछ का लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव होना है। चाहे हम हरियाणा की बात कर लें या फिर हम बात कर लें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की स्थिति तो बद से बदतर है कि आज की डेट में अगर चुनाव हो जाएं तो शिंदे की जो गठबंधन वाली सरकार बनी है बीजेपी की, ये गिर जाएगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सवाल खड़े किए अपनी पार्टी पर, वो सवाल तो जायज है ही है। तो चलिए आप सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं कि वो जो सर्वे आया उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या क्या है इस पर ही बात कर लेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सारी स्थितियों से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिरकार बीजेपी अब कितनी बदतर स्थिति से होकर गुजर रही, कितनी उसके लिए मुसीबत आने वाली है आने वाले समय में। तो ये देखिए, हिंदुस्तान का आर्टिकल साफ साफ कह रहा है कि महाराष्ट्र में आज हो चुनाव तो बीजेपी शिंदे की सरकार हो जाएगी साफ। सकाल ग्रुप के सर्वे में एनडीए से एमवीए को 8% वोट ज़्यादा, यानी एमवीए महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है वो 8% वोट ज़्यादा पा रहा है। और 8% में तो बहुत बड़ा खेल हो जाता है साहब। यहाँ 3-4% वोट ज़्यादा पाके सरकार बना लेती हैं दूसरी पार्टियाँ, तो यहाँ पर तो 8% का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन है। एकनाथ शिंदे ने पिछले साल शिवसेना में अभूतपूर्व तख्ता पलटकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को गिरा दिया था, जैसा कि आप सब लोग भली भांति जानते हैं। और भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री कुर्सी हासिल कर ली थी। यानी कुर्सी के बदौलत ही शायद एकनाथ शिंदे ने कदम उठाया था और बीजेपी ने कहा ठीक है, आइए आप कुर्सी ले जाइए, हम डिप्टी सीएम अपना बना लेंगे। लेकिन आगे जो खेल होने वाला था उसके बारे में शायद नहीं पता था बीजेपी को भी, और नहीं पता था एकनाथ शिंदे को भी। अब सर्वे जो इशारा कर रहा है वो इशारा ये कर रहा है कि सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की अब हार होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ेगी तो उसे जनता सिर्फ और सिर्फ हार की तरफ ले आएगी। महाराष्ट्र में अगले साल लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र के सकाल मीडिया ग्रुप ने एनडीए सरकार के प्रति आम लोगों की भावनाओं पर एक सर्वे किया है। ये सकाल मीडिया ग्रुप है जिसने सर्वे किया है। इस सर्वे को लेकर अब चर्चा जोर शोर से हो रही है। सर्वे में जानने की कोशिश भी की गई है कि महाराष्ट्र के मतदाता मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं। सकाल के सर्वे में यह भी पूछा गया था कि आप 2024 के चुनाव में वोट करते समय किस पार्टी को चुनेंगे। यानी साथ ही साथ 2024 के चुनावों का भी आकलन करके देखा गया कि आखिरकार स्थितियां क्या होंगी और विधानसभा चुनाव की स्थितियां देखी गई। सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को तगड़ा झटका लग सकता है, जबकि सर्वे में सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। तो जो बात संजय राउत ने कही थी, तो एकनाथ शिंदे ये सोच रहे होंगे कि हमने बहुत बड़ा खेल कर दिया, लेकिन जनता भी इस बात को समझने लगी है कि आखिरकार खेल किसने किया और जनता अब किसके साथ बड़ा खेला करने वाली है। सर्वे के मुताबिक अगर आज के समय में चुनाव हुआ तो राज्य में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन सकती है और उसे 33.8% वोट मिल सकता है। तो जैसा कि ये इशारा पहले ही किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्रीय दलों के साथ ऐसा ही करती है, उनको समाप्त करने की कोशिश करती है, तो वो अब दिखाई भी दे रहा है कि बीजेपी तो बड़ी पार्टी बनके उभरेगी, लेकिन यहाँ फायदा जो है वो एकनाथ शिंदे को होता हुआ नहीं दिखाई देगा। यानी आने वाले समय में अगर सरकार जोड़ तोड़ के बनती भी है तो वो सरकार बनेगी किसकी? बीजेपी की, ना कि एकनाथ शिंदे की। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। जबकि एकनाथ शिंदे के धड़े वाली शिवसेना को महज 5.5% सर्वे में वोट मिल रहे हैं। इस तरह पूरे एनडीए को सिर्फ 39.3% वोट शेयर मिल सकता है। यानी पूरा जो एनडीए है उसको सिर्फ 39.3% वोट मिलेगा। अब एमवीए की बात कर ली जाए, महाविकास अघाड़ी की बात कर ली जाए, तो महाविकास अघाड़ी का में सर्वे में जो आया है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को सबसे ज़्यादा 47.7% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
सर्वे में अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 19.9%, एनसीपी को 15.3%, उद्धव ठाकरे गुट को 12.5% वोट मिलने की संभावना है। यानी अभी भी उद्धव गुट पर लोगों को ज्यादा भरोसा है, ना कि एकनाथ शिंदे गुट को, क्योंकि एकनाथ शिंदे को 5 और इधर 12, ये अपने आप में 7, 5, 12 मतलब 7 का आंकड़ा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी जो शिवसैनिक है वो एकनाथ शिंदे के साथ नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के साथ हैं। और शिवसैनिक जिधर मुड़ेंगे उधर ही कारवां मुड़ जाएगा, उधर ही स्थितियां मुड़ जाएंगी, उधर ही सब कुछ हो जाएगा। तो अपने आप में ये बड़ी चोट जो है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठबंधन को मिला है, जिस तरीके से ये चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। और आगे भी देख लेते हैं। इसके अलावा बहुजन वंचित अघाड़ी को 2.9%, स्वाभिमानी शेतकारी पक्ष को 0.7%, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0.6% और केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को 0.5%, व अन्य को 1.7% वोट मिलने की संभावना है। तो ये पूरा सर्वे है और ये सर्वे जो है वो बीजेपी की नींद उड़ा रहा है। अब बीजेपी को समझ नहीं पा रहा, बीजेपी समझ नहीं पा रही कि अभी तक जो उद्धव गुट यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी वो तो हमारे साथ थी, हम चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब स्थितियां पलटती दिख रही हैं। और सबसे ज्यादा जो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है वो एकनाथ शिंदे को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो एकनाथ शिंदे के पास सीट, लेकिन बाद में क्या होगा। एकनाथ शिंदे ने पिछले साल शिवसेना में अभूतपूर्व तख्ता पलटकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिरा दिया था और भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री कुर्सी हासिल कर ली थी। इतना ही नहीं, शिंदे गुट को शिवसेना का पार्टी और पार्टी का सिंबल मिला था, इसलिए कहा जा रहा था कि शिंदे की बगावत कामयाब रही। लेकिन ताज़ा सर्वे एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। यानी अब इनके लिए एक समस्या ज़रूर खड़ी हो गई है, क्योंकि ये सोच रहे थे कि इनके हिसाब से चलने वाला, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि नींद से जागने की सलाह दी अपनी ही पार्टी को। ये भी ज़रा जान लेते थे। जनसत्ता ने बाकायदे आर्टिकल लिखा है कि महाराष्ट्र में आज चुनाव हुए तो बीजेपी की राह बेहद मुश्किल। सुब्रमण्यम स्वामी ने नेतृत्व को दी नींद से जगाने की सलाह। सकल न्यूज़पेपर सर्वे के आधार पर स्वामी ने बताया कि आज महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो एनडीए का वोटिंग परसेंटेज महज 39.3% रहने वाला है। एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाना बीजेपी को खासा भारी पड़ सकता है। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अखबारी सर्वे का डाटा पोस्ट करते हुए एक तस्वीर बयां की है। इसके मुताबिक आज चुनाव हुए तो बीजेपी का औंधे मुंह गिरना निश्चित है। महाविकास अघाड़ी बड़े आराम से उसे जोर पटखनी देने की स्थिति में है। स्वामी ने बीजेपी के नेतृत्व को नींद से जागने की सलाह भी दी है। सकाल न्यूज़पेपर सर्वे के आधार पर स्वामी ने बताया कि आज महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो एनडीए का वोट परसेंटेज एनडीए का वोट सर्वे 39.3% रहने वाला है। बीजेपी को 33.8% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि शिंदे की जो शिवसेना है उसको 4.4% वोट मिलेंगे। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी तेजी से अपना जनाधार बढ़ाती चली जा रही है। स्वामी के मुताबिक आज चुनाव होने की स्थिति में महाविकास अघाड़ी को 47.7% वोट मिल जाएंगे। कांग्रेस के खाते में 19.9% वोट जा सकते हैं। एनसीपी के पास 15.3% वोट रहने की उम्मीद है। ठाकरे के पास 12.5% वोट रहने की उम्मीद, जैसा कि मैंने बताया। तो स्वामी का कहना है कि बीजेपी को तुरंत अलर्ट पर रहना चाहिए। महाराष्ट्र एक बड़ा सूबा है, अगर वहां बीजेपी इतनी बुरी तरह से हारी तो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। बीजेपी नेतृत्व को तुरंत नींद से जागकर वो जरूरी कदम उठाने चाहिए जिनसे पार्टी की स्थिति मजबूत हो सके। गौरतलब है कि पिछले साल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम थे, लेकिन बीजेपी की शह पर उद्धव के मंत्री एकनाथ शिंदे ने बगावत की और अपने विधायकों को पहले गुजरात और फिर असम लेकर चले गए। उसके बाद उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया। विपरीत परिस्थितियां बनने के बाद उद्धव ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया था। तो फिलहाल अब स्थितियां जो हैं वो बेहद गंभीर होती चली जा रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भैया जिस तरह सुब्रमण्यम स्वामी ने भी चेता दिया है, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्विटर करके बता दिया है कि देखिए चीज़ें अब ठीक नहीं हैं, अब मामला हाथ से निकलता चला जा रहा है, क्योंकि अब अगर नहीं जागे समय रहते तो हालत और भी ख़राब हो सकती है। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट जो है वो बहुत कुछ इशारे कर रहा है। महाराष्ट्र के बाकायदे उन्होंने वोटिंग परसेंटेज को सबके सामने रख दिया कि किस तरीके से कितना वोट जो है वो मिल रहा है। और साफ साफ ये भी कहा है कि एज ऑफ नाउ द सेम इशू इज अफेक्टिंग बीजेपी इन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और बीजेपी का यही हाल, इन्हीं सब चीज़ों से घिरी हुई बीजेपी को जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी इन्हीं सब मुद्दों को, जो कर्नाटक में मुद्दे उठे थे, उन्हीं सब मुद्दों को फेस करना पड़ सकता है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सब्सक्राइब आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।